लड़की मेरे को मिली, वो बोलती है कि मैं अपने कुत्ते से दूर नहीं रह सकती, बॉयफ्रेंड दूर चल जाए कोई चक्कर नहीं। अमेरिका में कुत्तों की वैल्यू इंसान से ज्यादा है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एक्चुअल में एडवेंचर ट्रिप लेते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ के पेड़ करीब 200 साल पुराने हैं। जब मैं इस कंट्री में आया ना तो मैं देख रहा हूँ यार, खड़े खड़े सो रहे हैं, इतना तगड़ा नशा किया है। ये है असली नशा। का बेटा अमेरिका में है, इनकी फैमिली अमेरिका में, बहुत पैसा है इनके पास। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। पिछला बैकग्राउंड कैसा लगा पहले ये बताओ। काफी दिन हो गए तो सोचा कि एक नया बैकग्राउंड लेकर आते हैं। और ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि सर ये आपका बैकग्राउंड जो है ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा नहीं है। देखो आप नीचे प्लेटफॉर्म है और पीछे नदी जा रही है। बेसिकली ये एक बोट लैंडिंग जगह है। यहाँ पर लोग अपनी बोट लेकर आते हैं, पानी में उतारते हैं और चले जाते हैं। आज की वीडियो है अमेरिका की कुछ अजीब बातें जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ना। जब मैं यहाँ पर आया इस कंट्री में, मैंने देखा कि यार क्या चीज़ें हमने सुनी थी और क्या चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली में है और क्या चीज़ें एकदम अजीब है, उसके बारे में बात करूँगा। एक भाई बोलता है कि सर आपकी वीडियो एकदम झकास होती है और आप एकदम बोलते भी झकास हो। तो काफ़ी अच्छा लगा यार ये कॉम्प्लीमेंट देख के। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। अमेरिका की कुछ अजीब बातें। आइए फिर Let's see what is that. अमेरिका में काफी लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, लॉस एंजलिस जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में जाएंगे, बिल्डिंग्स देखेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं नेचर से जुड़ा हुआ इंसान। आप इनका कभी नेचुरल हैबिटेट विजिट करना, जब अमेरिका में आते हो ना, ऐसी जगह पे जाना, नदी, पेड़। यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो कि रोड के बीचों बीच हैं और उन पेड़ ने काफी लोगों की जानें भी ली हैं एक्सीडेंट की वजह से, रात के समय, सुबह के समय। लेकिन यहाँ के लोग पेड़ों को काटते नहीं हैं। नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि यहाँ के पेड़ करीब 200 साल पुराने हैं। तो जब ये चीज़ें मैं आके देखा ना, मैंने कहा यार ये चीज़ सीखने वाली है कि अमेरिका अपनी हिस्ट्री को कितना प्रिजर्व करके रखता है, अपनी नेचर को कितना ध्यान रखता है। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। लेकिन जब आप अमेरिका में एक्चुअल में आओगे ना तो आप देखना इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये लोग इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि लोग नेचर से जुड़े। आप देखो पीछे जो है बोट लैंडिंग बना रखा है कि आप अपनी बोट लेकर आओ, मस्त उतारो और नदी में एक्सप्लोर करो। यहाँ पर मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि एलिगेटर से थोड़ा सा बच के रहें, ध्यान से रहें, क्योंकि ये एक्चुअल में एडवेंचर ट्रिप लेते हैं यहाँ पर लोग कि आए, अपनी बोट लिए, अपनी कैंपिंग के लिए निकल गए। इसको बोलते हैं नेचर को अच्छे से एंजॉय करना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो जो मूवीज में आप लोग देखते हो ना, वो सब एकदम कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक्चुअल अमेरिका। ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी कि मूवीज में कितना एडवांस्ड कल्चर दिखाया जाता है, कितना एकदम आपको ऐसा लगा कि यार सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका में बसी हुई है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि यहाँ के लोग नेचर से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये खड़ा हूँ ना, यहाँ पर बेसिकली कायाकिंग के लिए वो जो छोटी बोट्स होती है ना, कायाक, वो लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी बोट रखते हैं और फिर निकल जाते हैं ये नदी एक्सप्लोर करने। मगरमच्छ देखो, फिश अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नेचर के साथ जुड़े रहें। चलते हैं दूसरी अजीब बात में। अमेरिका में कुत्तों की वैल्यू इंसान से ज़्यादा है। ये आप पीछे देख रहे हो, ये प्रॉपर डॉग पार्क बनाया है कि आप अपने कुत्ते लेकर आओ यहाँ पर, अपने पेट्स लेकर आओ और उनको आप घुमाओ फिराओ। मैं अक्सर देखता हूँ कि रोडों पे आपको आवारा कुत्ते घूमते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन इंसान मिल जाएंगे। इंसान सोए हुए मिल जाएंगे, हाई एकदम नशे किए हुए हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पर आवारा कुत्ता घूमते हुए रोडों पे नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। आपने देखा होगा डिबेट में भी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, उनकी जो डिबेट थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि स्प्रिंगफील्ड में लोग कुत्ते खा रहे हैं, बिल्लियां खा रहे हैं। वो कितने कंसर्न हैं कुत्तों को लेकर, बिल्लियों को लेकर। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनके टाइम पे उन्होंने बॉर्डर पे बच्चों को पेरेंट्स से अलग कर दिया, आज तक बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है, कुत्तों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मास डिपोटेशन करूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इलीगल आए हैं यहाँ पर और अगर उनके पास कुत्ते बिल्ली हैं तो उनके कुत्ते बिल्ली सेफ हैं, वो सिर्फ इलीगल लोगों को डिपोर्ट करेंगे। अगर किसी का बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है, वो यूएस सिटीजन है और उनके पेरेंट्स इलीगली आए हैं तो उनको डिपोर्ट कर देंगे।
इंसान का रिलेशन बर्बाद कर देंगे, लेकिन जो कुत्ते होंगे ना, उनके कुत्ते बिल्ली होंगे, उनका ध्यान ये लोग रख लेंगे। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे यहाँ पर कि कुत्तों को इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी, लेकिन जो इंसान है, क्या इंसान की वैल्यू ज़्यादा है या कुत्ते की वैल्यू ज़्यादा है? आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये चीज़ मुझे अजीब लगी अमेरिका की। मैं तो बोल नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रम्प इस देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई कुत्ते बिल्ली मेरे को ज़्यादा कंसर्न है, जो बसे हुए इंसान हैं उनको उजाड़ दूंगा, डिपोटेशन कर दूंगा। अगर आपकी फैमिली, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो यू सिटीज़न हैं, लेकिन आप इलीगल आए हो, तो आपको मैं डिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आपके कुत्ते बिल्ली हैं, वो यहाँ सेफ रहेंगे। तो ये काफ़ी मतलब अजीब बातें हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से मिलता भी हूँ, तो यहाँ पर ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, इमोशनल डॉग्स, सर्विस एनिमल्स। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा लोनलीनेस है, मतलब इतने ज़्यादा अकेलापन है उनमें कि वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और उसमें उनको पेट्स की सपोर्ट चाहिए रहती है। इसीलिए यहाँ पर लोग जो हैं डॉग्स एंड कैट्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक लड़की मेरे को मिली, वो बोलती है कि मैं आई कैन लिव विदाउट अ मैन, विदाउट अ बॉय, बट आई कांट लिव विदाउट माई डॉग। मैं अपने कुत्ते से दूर नहीं रह सकती, बॉयफ्रेंड दूर चल जाए कोई चक्कर नहीं। लेट्स सी व्हाट इज दैट। अभी मुझे लग रहा है कोई मछली फंसी है। या लेट्स सी। नाइस वन, नाइस टाइमिंग। अभी मैं जस्ट गुजर ही रहा था यहाँ से, तो मैंने बात की कि कुछ पकड़ा, तो अचानक ही जो है कुछ फंसा है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओह yeah, it's a fish, yeah। छोटी सी है लेकिन हाथ में आ गई एक मछली। ओह कैटफिश, नाइस वन, नाइस टाइमिंग। Better than nothing. Yeah। आज तो भाई मेरी टाइमिंग एकदम सही है। अभी मैं बोट की बात ही कर रहा था आपसे, तो ये लो भाई, लोग जो हैं बोटिंग करके आ गए हैं और अपना ट्रक मस्त लगाया। जो मैं आपको जगह बता रहा था कि बोट लैंडिंग, यहीं पे लोग जो हैं अपनी बोट्स वगैरह, देख रहे हो किस तरह से अपने ट्रेलर को लोड करते हैं, अपना बोट लेकर आते हैं। नाइस वन। इसको बोलते हैं नेचर को एंजॉय करना। चलते हैं अगली अजीब बात पे। जब आप एक आउटसाइडर, जब आप अमेरिका को देखते हो ना, तो अमेरिका की वैल्यू काफ़ी ऊपर है। मतलब आप ऐसे देखते हो कि यार ये देश बहुत तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है एकदम। अगर आप नशा करते हो, ड्रग्स करते हो, तो भाई पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस कंट्री में आया ना, तो मैं देख रहा हूँ यार गली गली पे लोग जो हैं खड़े खड़े सो रहे हैं, इतना तगड़ा नशा किया है। हमें कैसा लगता था कि यार नहीं, अमेरिका में यार ड्रग वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, बहुत वो खतरनाक रूल्स एंड रेगुलेशन है, पकड़े गए जेल जाओगे वगैरह वगैरह, रूल रेगुलेशन तो हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने लोगों को देखा ना कि भाई गली गली में मिल रहा है, वो चीज़ देखकर मैं अजीब रह गया। ये चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे अमेरिका की, कि ये कंट्री जिसको बाकी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन खुद के लोग यहाँ पर जो है उनकी इतनी ख़राब हालत है, जो कि इन नशों से बाहर नहीं आ पा रहे, और उनको इतनी आसानी से ये सप्लाई कहाँ से मिलती है, मुझे भी भाई, मैं ये चीज़ देख के हैरान रह गया। जितने भी लोग अमेरिका आ रहे हैं, कभी भी नशों के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पे हर तरह का जहर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन चक्करों में पड़ गए, आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद होनी पक्की है। मैंने ऐसे लोग भी देखता हूँ यहाँ पे रोडों पे, भाई खड़े खड़े सो रहे हैं। आपको लगेगा अरे ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा खड़ा खड़ा सो रहा है, पता नहीं उसने किस टाइप का ड्रग लिया है। और एकदम फुल हाई लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं अमेरिका में। एक तरफ इतनी खूबसूरत नेचर आपको अमेरिका में देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ जहर, नशे, हर टाइप का नशा भी आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। आपको टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करनी है, अमेरिका में कर सकते हो। आपको अपनी कोई ड्रीम पूरी करनी है, अमेरिका में पूरी हो जाएगी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन काफ़ी टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ लोग नशों के पीछे जाते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं यहाँ पर आके। अगर आपको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, तो वो भी अमेरिका में संभव है। अगर अमेरिका में लाइफ सक्सेसफुल बनती है ना, तो काफ़ी लोगों की उजड़ती भी है। तो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि यहाँ पर मैं आया हूँ क्या करने, और अपनी लाइफ को कभी बर्बाद मत होने देना, इन नशों से दूर रहना। भाई ऐसी जगह पर आओ, आपकी लाइफ जो लाइफ स्पैन है ना, वो बढ़ जाएगा। इतनी खूबसूरत, इतना भी गंद नहीं देखा मैंने यहाँ पर कि किसी ने बॉटल फेंकी हो, खा के फेंक दिया है। नहीं यार, एकदम साफ़ सुथरी जगह,
तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ कि यार जहाँ भी आप रह रहे हो कोशिश करें कि इस तरह से नेचर के साथ बने रहें। ऐसी लोकेशन पे जब आप जाओगे ना आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं जन्नत में आ गया। काफ़ी लोग बोलते हैं ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी, नहीं भाई, यहीं पे जन्नत है, यहीं पे नरक है, बस खाली आपको आंखें खोल कर देखनी है। अगर आप नशे में रह रहे हो तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, किस टाइप क्या करोगे ऐसे नशे का। ये है असली नशा। नेचर को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर ऐसी ऐसी इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, आप बोलोगे यार ये बिल्डिंग तो इनके सामने कुछ भी नहीं। अगली अजीब बात पे, काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि यार अरे इनका बेटा अमेरिका में है, इनकी फैमिली अमेरिका में, बहुत पैसा है इनके पास। ये बहुत बड़ा मिथ है यार। यहाँ पर पैसा जब आप कन्वर्ट करते हो ना दूसरी कंट्री में तो वो ज़्यादा लगता है, नो डाउट। लेकिन जो बंदा यहीं रह रहा है, जिसका लाइफस्टाइल अमेरिका के हिसाब से है, तो भाई वो कोई ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक यहाँ पर अमेरिका में मीडियन इनकम है एनुअली $50,000, ठीक है। तो अगर आपके अपार्टमेंट का खर्चा एक महीने का $2,000 है, जो कि चल रहा है, अगर आप 2 बेडरूम लेते हो $2,000 अपार्टमेंट का खर्चा है, तो एक साल में $24,000 तो आपका सीधा गया। मतलब आपने $50,000 की सैलरी में 24,000 तो सीधा निकाल दो कि वो निकल गया, आपने कमाया नहीं, वो एक्चुअली में रहने का खर्चा है सिर्फ। अब उसके बाद टैक्स भी भरना है ना। अभी आप देख रहे हो ये जो इतनी साफ़ सफाई है, ये हम लोगों ने टैक्स भरा है तभी ये साफ़ सफाई हो रही है। तो टैक्स भी कटेगा आपका आपकी सैलरी में से। फिर उसके बाद आपकी कार का खर्चा भी होगा ना। और अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड का भी खर्चा होगा। अभी लोगों ने पेट्स भी रखने हैं, कुत्ते रखने हैं, बिल्ली रखने हैं, वो भी एक तरह के बच्चे हैं भाई, उनको भी प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाना है, ध्यान रखना है, खाना खिलाना है। तो जब ये सारी कॉस्ट, ग्रॉसरी होगी, लेविश लाइफ मैं बोलूँगा सिर्फ पे चेक टू पे चेक लाइफ है। लेविश लाइफ सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन की है। लेकिन जो आम बंदा है अमेरिका का, वो हैंड टू माउथ ही है कि मतलब उसको चेक आया और चेक चला गया, फिर से आया फिर से चला गया। बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं कि आपको अपनी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर। अब आप जिस जगह पे मैं हूँ, ये अगर बाकी कंट्री से मैं कंपेयर करूँ तो भाई, अगर जैसे इंडिया की बात कर ले तो हमारे वहाँ तो यार पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको खड़े होने तक या फिर अगर आपको बात करनी है तो एकदम साइलेंट आवाज़ ही नहीं आएगी, इतना शोर शराबा है। अब यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर, बाकी दूर दूर हैं सब लोग। तो अपनी स्पेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपको एकदम ऐसा पीसफुल जो बोलते हैं ना लाइफ एक्चुअल में बिताना, वो आपको यहाँ पर एहसास ज़रूर होगा। हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से एकदम आपको लगेगा कि हाँ यार एक चीज़ की वैल्यू मिली है मेरे को। तो आम आदमी अमेरिका में भी पे चेक टू पे चेक ही जी रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप हर चीज़ यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हो। जो भी काम आप करते हो, आप उस पैसे से आपके सर पर छत होगी। बेशक आप अपार्टमेंट में रहो या फिर अपने घर में रहो, लेकिन आप अफोर्ड कर पाओगे। आपके पास अपनी कार होगी, आपको ट्रैवल करने के लिए बसों में जो है, ट्रेनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एक अमेरिकन अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं यही चीज़ें बाहर अपनी कंट्री जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बाकी कंट्री से कंपेयर करूं तो भाई लोग कार लेने से पहले सोचते हैं कि भाई पेमेंट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेनी चाहिए कि नहीं। तो मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं लोग। काफ़ी लोग हैं यार जो लोग अभी भी साइकिल पे चल रहे हैं, नहीं है इतना पैसा, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर छोटे से छोटा जो भी काम कर रहे हो, आप सर पर छत, पेट में खाना और अपनी कार अफोर्ड कर सकते हो। बस इतना फ़र्क ज़रूर है। बाकी अगर आप बोलो कि मेरे को लेविश लाइफ जीनी है तो भाई फिर आपको उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कोई तगड़ा बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, फिर ही अमेरिका में पॉसिबल है। अब मैं इस पार्क में आने के लिए कोई पैसा नहीं पे किया हूँ कि भाई इतनी फ़ीस लगी एंटर करने की, नहीं। आप टैक्स पे करते हो ना, हम टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे की ये वैल्यू मिलती है आपको अमेरिका में आपकी लाइफ की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। बेशक आप हैंड टू माउथ रहोगे अगर आपने कुछ बिजनेस बिल्ड नहीं किया यहाँ पर, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ की यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। तो ये थी कुछ अजीब बातें अमेरिका से रिलेटेड जो मैंने ऑब्जर्व की यहाँ पर आकर कि भाई लोग क्या कहते हैं, और मुझे यहाँ पर पर्सनली आके जो मैंने ऑब्जर्व किया तो क्या चीज़ें अजीब लगी। तो बताओ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, देन शको फटे।